नमस्कार। क्लास 7th ये आपका पार्ट 3 सुनेली का कुआं अगला पार्ट है, जिसे मैं आपके सामने वाचन करने जा रही हूँ। इसका आपको व्याख्यान भी बताती चलूँगी। आखिरकार इस चैप्टर के अंतर्गत आप क्या जानना चाह रहे हैं, क्या इस चैप्टर से हमको सीख मिलती है। देखिए, हर एक शीर्षक ही हमें कहानी के बारे में बताता है, एक जिज्ञासा जगाता है कि आखिरकार इस पाठ के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करने वाले हैं। ये कहानी एक राजस्थान से जुड़ी हुई कहानी है। राजस्थान, जहाँ पर आप जानते हैं कि पानी की बहुत अधिक कमी रहती है, तो उस जगह पर जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर एक ग्रामीण बींदड़ी मतलब बहू किस तरह से संघर्ष करके माँ पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करती है। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। परिश्रम से ही अमृत की प्राप्ति होती है, इस कथन को सिद्ध कर दिखाया सुनेली ने। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ एक गांव नरसी की ढाडी, ऐसा प्रतीत होता है शायद उस गांव में पहले कभी नरसी अर्थात उनकी बहन नरसी है ना, तो या तो नरसी या उसकी बहन रहती थी और उन्होंने उस गांव को बसाया होगा, तभी उसका नाम नरसी की ढाडी पड़ा। यह लोग लगभग 40 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर फैले हुए थे। जो ये गांव था वो 40 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ था। उसमें केवल 5 परिवार ही रहते थे। ये सब एक ही परदादा या लकड़ दादा, परदादा होते हैं पिता के दादा और लकड़ दादा होते हैं दादाजी के भी दादाजी, उन्हें लकड़ दादा कहा जाता है। वे उन्हीं की कड़ियों से जुड़ा हुआ एक पूरा गांव बसा हुआ था। मतलब उस गांव में जितने भी परिवार थे वो एक ही परिवार से जुड़े हुए लोग थे। उन्हीं का ही पूरा जो 40 किलोमीटर का एरिया था वो उन्हीं के परिवार का गांव था। पूर्व इसी वंश का एक परिवार गुजरात से लगी अपनी भूमि सीमांत पर जा बसा, क्योंकि वहाँ किसी बंजारे ने कुआं बनवा दिया था। बहुत पहले इन्हीं लोगों के परिवार में से एक, इन्हीं परिवार का वंशज जो था वो दूर गुजरात में जाके बस गया था। वहाँ पर किसी बंजारे ने कुआं बना दिया था, तो पानी की समस्या होने की वजह से ये यहाँ से वहाँ चले गए। वह कुआं भी उस परिवार के मुखिया को वहाँ खींच कर ले गया और वहीं का मालिक बन बैठा। शेष परिवार उसी ढाडी की गड़ी में बसे रह गए। वे लोग अपने पुरखों की ढाडी छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। जो पुरखों की ज़मीन है उस ढाडी को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो वहीं पर बने रहे। इस गांव में सबसे विकट समस्या जल की थी। जैसा मैंने आपको पूर्व में ही बताया, राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या जो है वो क्या है? पानी। अब राजस्थान में सबसे प्यारी और कीमती वस्तु यदि कुछ होता भी है तो वो पानी ही होता है। जिसके यहाँ पर पानी है वो समझा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति है। जो लोग कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं वे पानी की कीमत क्या जाने। पानी का मूल्य तो वो लोग जानते हैं जो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। जिन्हें पानी का अभाव होता है वो जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है। वैसे राजस्थान की औरतें बड़ी पानीदार होती हैं। पानीदार का 2 मतलब है यहाँ पर कि पानी जो हम जल जिसके पीने के और खाने पीने और सब चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं वो, और दूसरा इज्जत। कहते हैं बड़े पानीदार हो, कहावत में लोग बोल देते हैं अगर पानी वाले हो तो ऐसा करके दिखाओ, मतलब आपकी इज्जत है, आपकी इज्जत पे सवाल आ गया है। अगर आप ऐसे हैं तो ऐसा करके दिखलाएं। तो राजस्थान की जो बहुएं हैं बहुत पानीदार होती हैं, प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ उस पानी का मतलब जो है वो जल से ही है, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली न्यूज़ में या टीवी सीरियल्स में भी दिखाते हैं। राजस्थान का जो सीरियल होता है वहाँ औरतें ही प्राय